यीशु मसीह की जय हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु के दया अनुग्रह से मैं आपके पास हूँ, अभी आपके सम्मुख आया हूँ। एक क्रिसमस के दिन अपन नृत्य करते, डांस करते। ये क्यों करते आप? इसके विषय में थोड़ा जानेंगे। नहीं करना बोल के मैं नहीं बोल रहा हूँ, करिए, मगर क्यों करते एक बार सोचना, सोच के करिए। क्या परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा आपको या मेरे को? सारे सृष्टि में जाके जो प्रभु ने बताया आपको मेरे को वो बताओ करके बोला। कभी नया नियम में जिक्र नहीं किया कि यीशु मसीह का क्रिसमस का मनाने का और डांस करने का, ऐसा कभी भी जिक्र नहीं किया। ठीक है, फिर भी आप कर रहे खुशी से, प्रभु का वचन सुना, ठीक है, करो। एक बार ध्यान दीजिए, करते खुद आप एक बार कोसा भी क्रिसमस के दिन करते रहते और एनिवर्सरी के दिन करते, ऐसा कुछ कुछ ओकेशन के बेस में आप लोग करते। अच्छी बातें करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मगर क्या वचन करने के लिए परमिशन देता है या नहीं, एक बार सोचिए। एक बार एक प्रभु का दास ने ये बात कहा कि मसीह लोग झूठ बोलते नहीं, झूठ गाते बोल के। ये मैं सुनकर मैं अचंभित हुआ, क्योंकि सचमुच बहुत सारे मसीहा, मैं भी ऐसा किया, आप भी कर रहे होंगे। एक बार सोचो, समय दूर नहीं है, आपका समय कभी अंत होगा, मेरा समय कभी अंत, किसको पता नहीं है। मगर जब तक इस धरती में प्रेजेंट में अपन है, तो अपने आप को बचा के रखना बहुत जरूरी है। चर्च का ट्रेडिशन को के पीछे मत हो, उसका चर्च का परंपरा है ना, उसके पीछे मत हो। प्रभु के बातों के पीछे हो, प्रभु के चेले बनने की कोशिश करो। अगर आप डांस के लिए तैयार होते हो, एक बार सोचो, समझो। आप डांस कितना, 5 मिनट का डांस है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का रहता होगा। 10 मिनट का रहता ही नहीं, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट कभी कभी। इस 5-7 मिनट की डांस के लिए एक बार अपने आप में सोचो, कितना समय व्यतीत करते हो उसको। अगर आप जॉब करते हो, अगर पढ़ाई करते हो, कोई भी हो, उसको रोक के रिहर्सल के लिए, प्रैक्टिस के लिए चर्च में जाते। कब बुलाते? जब प्रैक्टिस करते। क्यों? चर्च में जो आते हैं, जो भी किए आते, अच्छा डांस करना, अच्छा परफॉर्म करना बोल के आप समय व्यतीत करते, प्रैक्टिस करके वो डांस करते। आपको उससे मतलब नहीं है गाना किस तरह का, कैसा अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, कार्यक्रम अच्छा होना चाहिए। एक बार अपने आप में सोच के देखो मेरे भाई बहन, क्या इसके लिए अपन नियुक्त किए गए प्रभु के राज्य के लिए? प्रभु आपसे मेरे से यही चाहता है। और एक बार, जितना समय व्यतीत करते हैं उसमें आधा % तो भी प्रार्थना के लिए देते क्या आप घर वाले के लिए, आपके अड़ोस पड़ोस के लिए, खुद के लिए, आत्मिक शक्ति के लिए, आत्मिक जीवन के लिए, प्रार्थना के लिए समय देते? नहीं देते। अपन बोलते मर देते नहीं, दिए तो भी 5 मिनट 10 मिनट दिए तो बहुत हो गया। मैंने वही एक गाना चर्च में प्रैक्टिस करके डांस करने का है तो कितना समय वेस्ट करते। वही पास्टर कोई भी हो, अरे फास्टिंग प्रेयर न तो किसी के लिए प्रेयर के लिए आओ बोलते नहीं जाते, समय देखते, प्रभु को हल्के में लेते। और डांस नाच गाना वो पूरा हो गया, बाद प्रभु का महिमा हो, प्रभु ने कृपा किया, दया किया, प्रैक्टिस करने के लिए, वो सब करने के लिए गवाही देते। क्या है गवाही? है अपने आप एक बार सोचो भाई और बहनों, ये सब छोड़ दो। ये सब कुछ काम का चीज नहीं। इससे ना आपका उद्धार होगा ना दूसरों का भलाई होगा, किसी का उद्धार नहीं होगा। एक बार अपने आप में क्वेश्चन करो, सवाल करो, क्या अपन किस परिस्थिति में, आपको मेरे को क्या चाहिए? उद्धार चाहिए, उद्धार का वस्त्र रहना चाहिए हर एक को। अगर आशीष हीलिंग भी मिले तो कोई मतलब नहीं है। उद्धार का वस्त्र जब तक नहीं है, कुछ भी मिलो मत मिलो मतलब नहीं। उद्धार का वस्त्र है तो बस है, बस वही आपको शांति समाधान देगा, प्रभु के पास लेके जाएगा वो। अगर उद्धार का वस्त्र नहीं है, आप कितना डांस ये करके क्या मतलब, किसको कर रहे?
और जो डांस अगर करते आप, दूसरों को रुकावट कर ले आते, दूसरे लोग क्वेश्चन करते, क्यों गाना डांस के पीछे बहुत सारे लोग पड़े? क्योंकि लूसीफर जो है ना, वो वर्शिप का लीडर था, वो प्रभु के पास वर्शिप का लीडर था। हाँ? उसको अच्छी तरह मालूम है प्रभु को कैसा प्रसन्न करना, कैसा करना। उसके अनुसार आप मत चलो, वो तो धोखे में डालता है हमेशा। पर प्रभु का वचन स्पष्ट रीति से कहते हैं कि सुसमाचार बांटो, उद्धार का सुसमाचार। किस तरह जीना चाहिए प्रभु ने जी के बताया। जो परम पिता ने यीशु मसीह को अधिकार दिया, वही अधिकार आपको मेरे को दिया, इस्तेमाल करने का आप में। हाँ, आप में इस्तेमाल करने का। अगर इस्तेमाल करने नहीं आया तो प्रार्थना में प्रभु को विनती करो, सहायता करेगा। मगर क्रिसमस के दिन ये गाना नाच करो मत। ये करने से आप शापित भी हो सकते, क्योंकि आप नहीं मालूम, जब भक्त लोग गाना लिखे, उनका जीवन का शैली किस तरह था, प्रभु किस तरह बचाया, उसमें आनंद होकर, और उनके जीवन की परिस्थिति की बेस पे वो लोग गाना लिखे। क्या आपका अनुभव ऐसा था? कुछ बच्चे लोग डांस करते, उसको क्या अनुभव है बोल के प्रभु के बारे में? बड़े लोग बोलते ठीक है। प्रभु का अनुभव चेक कर देखो प्रभु को। दाऊद महाराज ने वही किया उस टाइम पे। जब दाऊद महाराज भेड़ बकरी को चलाता था, वहां से उठाकर प्रभु उनको सिंहासन दिया, राजा बनाया। वो पूरा स्मरण करते हुए आनंद होकर, मग्न होकर नृत्य किया। हाँ, आप सोचो आपका अनुभव किस तरह है प्रभु में। आपके द्वारा प्रभु को के पास आने वाले ना रुकावट मत बना आप लोग। ऐसा नाच गाना करते हुए गाओ, नाचो, मगर नाचने का एक कॉमन सेंस रखो। इस दुनिया में फिल्म में देख के फिल्म का गाना कंपोज करके मत करो। फेक फिल्म कभी कंपोज नहीं करना चाहिए। नया गाना गाओ, नया नृत्य करो प्रभु के लिए। अगर प्रभु किस तरह आपका जीवन में कार्य किया, दूसरों के जीवन में कार्य किया, आपके जीवन में नहीं, हर एक के जीवन में प्रभु कार्य कर रहा है। सोचो, समझो और प्रार्थना में विनती करो, धन्यवाद दो। मगर आपका ध्यान से दूसरों को रुकावट ना बने, दूसरों उंगली उठा के मना ना बोले। और पासवान कभी भी फास्टिंग प्रेयर के लिए तो वो कंपलसरी आना चाहिए। आप लोग आना, और फास्टिंग भी रखना है तो उद्देश्य रहना चाहिए। ऐसा ही फास्टिंग रख के प्रेयर करना कोई मतलब नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप देखिए, आप या मैं, कोई भी हो, प्रभु के बच्चे, प्रभु के चेले बोल के बोलते, विश्वासी बोलते, पर सचमुच उद्धार का वस्त्र है कि हर दिन ये अपने आप को जांचना जरूरी है। अगर ये कैसा मालूम पड़ेगा आपको उद्धार का वस्त्र है नहीं है? एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। उदाहरण, अगर आप में एक गुण है तो उद्धार का वस्त्र आप में है। एक, कभी हर एक को आप क्षमा करना सीखो, हर एक को क्षमा करना सीखो। दूसरा, क्षमा मांगना सीखो। क्षमा करना, क्षमा मांगना, और अपने आप पे कभी कोसना नहीं, दूसरों पे भी कभी कोसने का नहीं, और गुस्से को कभी भी नहीं रखने का। गुस्सा करे तो उसमें सच्चाई रहना चाहिए, और गुस्सा पे नहीं रहना चाहिए। वो थूक देना, निकाल देना चाहिए तुरंत, क्लैरिटी में रहना। ये जो बात है ना, ये भी प्यार से करना चाहिए। अगर ये नहीं है आप में लक्षण, तो आप विश्वासी होते ही नहीं, अपने आप को विश्वासी होने के लायक ही नहीं। कोई भी हो, कितना बड़ा पासवान कोई भी हो, तो अगर ये गुण नहीं है, लक्षण नहीं है, तो आप विश्वासी नहीं। ये गुण कभी दिखाई देगा आपको, कभी दिखाई देगा। वचन में लिखता है, सोने को कान डाले तो वो तेज होता है, और सुनार को देखे तो क्या करेगा? भट्टी में डालेगा, उसको आग में जलाएगा।
उसी तरह आपको मेरे को भी हो। जो ट्रायल्स आते, टेम्पटेशन, डिस्टर्बेंस लाइफ में, अपन जैसा सोचे वैसा हो, तो अब प्रभु के पास क्यों आते अपन? प्रभु को कभी दिखाते अपन? मुश्किलों में, तकलीफों में प्रभु को दिखाते। जो अपन सोच के बाहर आता अपने जीवन में, तभी प्रभु को अपने सामने रखना, अपने जीवन जीना चाहिए। वो प्रभु सिखा रहा है आपको। तब सोचो समझो, ये डांस के ऊपर, गाने के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो। वर्शिप करना चाहिए, नहीं करना बल्कि वर्शिप का अलग अलग चीज़ है, मगर डांस अलग है। वर्शिप करो, दिल से प्रभु को आराधना करो, महिमा दो प्रभु को, नया गीत गाओ, इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करो, प्रैक्टिस करो, उसके लिए करो, उत्सुकता रखो प्रभु के भवन में गाने के लिए। तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट है, उससे प्रभु को महिमा दो। और उतना ही नहीं, टाइम ज़्यादा व्यतीत मत करो, क्योंकि किसका समय कभी पता नहीं, किसका समय कभी पता नहीं। समय ना जाते हुए समय को विनियोग करो, यूटिलाइज करो। प्रार्थना में ज़्यादा रहो, अपने आप को बचाओ, अपने घर वाले को बचाओ, अड़ोस पड़ोस के लिए प्रार्थना करो। और एक बार सोचिए, ये चर्चों में डांस करना, नाच गाना बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए पास्टर लोग। ये कतई आ रहे नहीं, क्योंकि ये प्रभु का महिमा नहीं देगा, प्रभु का महिमा छीनता है। ऐसा काम मत करो। और सचमुच प्रभु आपके जीवन में कार्य किया, आत्मा में किस तरह डांस करना, किस तरह प्रभु को महिमा करना, वो आत्मा आपको प्रेरणा देता है। मगर वो नाच गाना से दूसरों को डिस्टर्बेंस, तकलीफ होता है, तो मत करो। दूसरे उंगली उठा के बोल सकता है। नाच गाना ये नहीं, अपने आप को प्रभु को सौंपो, प्रभु आपको चलाएगा, उसके राज्य के लिए चलाएगा। कहीं आत्मा को प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल करेगा। देखो, पुराने नियम से अब तक कई भक्तों, संतों, कई लोग प्रार्थना से कार्य किया, प्रार्थना के द्वारा कार्य किया। जिस तरह उसका जीवन में मुश्किल तकलीफें आते रहते, डिस्टर्बेंस, जो अनहोनी घटना घटते जाते, अभी अपन अच्छे, कल क्या होता आपके साथ नहीं मालूम, मेरे साथ क्या होता नहीं मालूम। तो प्रभु को सामने रखे तो सब कुछ संभव है, शांति से, समाधान से अपन आगे जाते हैं। सब जितने भी विजय पाए, जितने भी कई पासवान लोग, कितने की चर्च बने, जेब में पूटी कोट नहीं रहता, पर प्रभु का कार्य अद्भुत तरीके से करते। प्रभु किस तरह जीना चाहिए वो सिखाया आपको, मेरे को। उसको बाजू रख के आपने चर्च का जो भी परंपरा है उसके अनुसार मत चलो। वो चर्च उस टाइम एस्टैब्लिश किया वो लोग ने, वो प्रभु के लिए, कुछ लोगों के लिए, उनको समझने के लिए, वो उनके हिसाब से वो किया था। मगर वो आपको आचार बन गया, और वो आचार से बाहर आ जाओ। अगर बाहर नहीं आए, अपने आप को कोई नहीं बचा पाएगा। प्रभु प्रभु बोल के कोई मतलब नहीं है। आप प्रभु में है, यीशु मसीह को मानते, विश्वास करो, मगर सच्चाई में रहकर वो सच्चाई को अपना के विश्वास करो। प्रभु को महिमा होना चाहिए आपसे, मेरे से। उस तरह जीवन जीने की कोशिश करो, प्रभु आपको चलाएगा। ये और एक बार ये नाच गाने के बारे में सोचो, समझो, क्या आपका अनुभव, अपने आप को क्वेश्चन करो, पूछो हर दिन किस तरह जीवन जी रहे। क्योंकि अभी 20 दिन है क्रिसमस का उद्देश्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, नया वाचा दिया आपको, मेरा स्मरण में कार्य करो, मेरा जी उठने का और पाप क्षमा, इसके बारे में समाचार बांटो बोला। मन प्रभु के बात, एक बार सोचो, समझो, पढ़ो बाइबल को, समझ में आएगा। इंसानों पे नहीं, पासवान पे नहीं, वचन पे भरोसा करो। तब समर स्त्री ने क्या किया, प्रभु उसके पास गए तो वो गांव में जाके लोगों को बुला के लाया। तब लोग क्या किया, उस स्त्री को पकड़ के नहीं, डायरेक्ट प्रभु को पकड़ के बल पाए। इंसान के द्वारा प्रभु के पास अपन आते, मगर प्रभु के पास आए तो प्रभु को पकड़ना चाहिए, प्रभु को प्रथम स्थान देना चाहिए। अपने आप को दिखाने का कुछ मतलब नहीं है। प्रभु में बलवंत होके उसका गवाही बन के जीने की कोशिश करो। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।